तो हेलिकल ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो बेटा, ए बीम ऑफ प्रोटॉन, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री पर क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी, ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी, ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5 meter per second, 4 into 10 power 5 meter per second enters into uniform magnetic field, enters into uniform magnetic field 0.4 Tesla, 0.4 Tesla, uniform magnetic field 0.4 Tesla at angle 37 degree, at angle 37 degree to magnetic field, at angle 37 degree to magnetic field, full stop. Find the radius of helical path, find the radius of helical path and also find pitch of the helix, and also find pitch of the helix. करो बच्चों, सॉल्व करो। ऑल्सो फाइंड पिच ऑफ द हेलिक्स। थोड़ा सा मैं यहां तुम लोगों को हिंट दे देता हूं, पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है। लास्ट टाइम में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी, डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, वी वेलोसिटी, एंगल थीटा, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री, ये डेरिवेशन कराई थी मैंने। क्या रेडियस आया था इसका, इस हेलिकल ट्रेजेक्ट्री का रेडियस क्या आया था, R इज इक्वल टू कितना, mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यूबी। एक तो ये निकालना है बच्चों, एक तो ये निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास मालूम है ना, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10 to the power -27 kg, मालूम है, मास मालूम है, वेलोसिटी दिया है sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, sin 37 डिग्री की वैल्यू बताइए। 3/5 कितनी होती है, sin 37 डिग्री और cos 54 डिग्री की वैल्यू सेम होती है 3/5। कई बार पहले भी कर चुके हैं हम लोग। 3/5 चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलो बच्चों 1.6 10 -19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट जो इसमें पूछ रहा है पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच क्या है, तो आप ये जान लो बच्चों कि पिच, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला मैंने डिराइव किया था, यहां पे टाइम पीरियड का क्या फार्मूला डिराइव किया था, 2πm/qb, 2πm/qb। पिच, पिच आप लिख लो, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पिच इज द हॉरिजॉन्टल, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, pitch is the horizontal distance traveled by charge particle in one time period, या इन टाइम पीरियड लिख कह सकते हो आप, चार्ज पार्टिकल इन टाइम पीरियड, इन टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, तो पिच का अगर फार्मूला मैं आपको दूं यहां पे, तो पिच हो जाएगा PITCH, पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिक्स। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर ये v है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। आप जानते हो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस,
horizontal velocity into time period. Velocity into time is the distance traveled. Pitch is the horizontal distance. So velocity into speed into time is the distance, horizontal distance traveled. This is pitch. तो pitch के लिए फार्मूला क्या आएगा? V cos theta multiplied by 2 pi m upon qb. 2 pi m upon qb. तो pitch का फार्मूला हो गया 2 pi mb divided by qb into cos theta. ये पिच का फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लेंगे आप. ये हेलिकल ट्रेजेक्ट्री के पिच का फॉर्मूला है 2 पाई mv अपॉन क्यूबी इंटू कॉस थीटा. पहले वाले में आप ये यूज करो, दूसरे वाले में ये यूज करो, दोनों का आंसर निकालो. कितना आ रहा है बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. रेडियस आप इसमें पुट करके देख लो. 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर आएगा, या 6 मिलीमीटर. 10 पावर माइनस 3 मीटर का मतलब क्या हुआ? 6 मिलीमीटर. पहला पार्ट आ गया. आप सेकेंड पार्ट निकालो, पिच निकालो. पिच के लिए आप फॉर्मूला यूज कर दो 2 पाई mv अपॉन क्यूबी इंटू कॉस थीटा. कॉस 37 होता है 4/5. याद कर लो इसको. इसको आपको याद होना चाहिए हमेशा. इधर देखो, साइन 37 डिग्री, कॉस 54 डिग्री. दिस वैल्यू 3/5. कॉस 37 डिग्री, साइन 54 डिग्री, वैल्यू 4/5. अब इससे आप tan 37 निकालोगे तो दिस अपॉन दिस कर दो. ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो. tan थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोई भी निकालना इससे निकल जाएगा. बोलो बच्चों, पिच का आंसर क्या है? पिच ऑफ हेलिक्स का क्या आंसर है? सब कुछ मालूम है इसमें. देखिए 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 पर माइनस 27, वेलोसिटी इज गिवन, चार्ज दिया हुआ है 1.6 10 पर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5. पुट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? पिच का आंसर क्या आएगा? इसमें जो आंसर दिया है हाँ बोलो, बताओ. 5 इंटू -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, यही आ रहा है ना? ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. ये पिच है हेलिक्स का. आई थिंक सभी का ये आया होगा. 5 इंटू 10 पर -2. तो ये टॉपिक बच्चों यहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं. हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसमें हमने फार्मूला पहला डिराइव किया, फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, उसका डायरेक्शन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल. दूसरा हमने सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को डिस्कस किया, उस पर क्वेश्चन किया. और तीसरा हेलिकल ट्रेजेक्ट्री को डिस्कस किया और उस पर क्वेश्चन किया. क्लियर? ओके. इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है, हेडिंग डाल दो. हेडिंग डालिए बेटा. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन. थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग
straight conductor, magnetic force acting on current carrying straight conductor या straight wire, magnetic force on current carrying straight wire। पहले एक छोटी सी डेरिवेशन है, कर लेते हैं। लिखो बेटा, let a wire of length L, let a wire of length L and cross sectional area, let a wire of length L and cross sectional area capital A, let a wire of length L, cross sectional area capital A has number of electron per unit volume, has number of electron per unit volume, number of electron per unit volume small n, small n, देखिए बेटा, ये कंडक्टर है, इसके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसकी लेंथ L है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। दिस इज करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट एंगल थीटा टू द फील्ड डायरेक्शन। ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है। इसको हम कहते हैं बच्चों नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नंबर डेंसिटी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है? NaL। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो होल कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। क्लियर है ना? तो ये फिगर आप ड्रॉ करके लिखिए। ले बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर, total number of electron in whole conductor is capital N is equal to NaL। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन तो होल वॉल्यूम कंडक्टर का A इंटू L है, NaL। चार्ज ऑन कंडक्टर इज, चार्ज ऑन कंडक्टर इज, चार्ज ऑन कंडक्टर इज Q equals to Ne। So this will become NaL into E। Charge on conductor is NaL into E। Clear? Therefore, magnetic force acting on this charge, magnetic force acting on this charge is F equals to QV B sin theta। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराइव कराया था, बताया था आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज QVB साइन थीटा। Q की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दो बेटा, पुट दिस वैल्यू ऑफ Q हियर, कितना आएगा? NaL इंटू E VB साइन थीटा। Q की वैल्यू NaL E यहां रखिए, VB साइन थीटा। ये आप पुट कर सकते हो बेटा, कर सकते हो ना? और इसको आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में NeAV मल्टीप्लाइड बाई L इंटू B साइन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और NeAVD करंट का फार्मूला है। NeAVD फार्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने
करंट के लिए डिराइव किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला। यहाँ पे v जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कंसीडर किया जाए तो ये करंट का फॉर्मूला है, तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर of length L is IBL sin theta. F is equal to IBL sin theta. नोट कर लो बच्चों। क्लियर? डेरिवेशन समझ में आ गई। अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, F I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों। L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला L क्रॉस B का मतलब LB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। इसी के नीचे जस्ट लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स direction of this magnetic force will be, direction of this magnetic force will be decided according to, direction of magnetic force will be decided according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हेडिंग डाल दो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहली लाइन लिखिए इसमें, देखो बच्चों, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा में, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा में फोर्स का डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग्स रूल से बताया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन करंट का होगा, थंब का डायरेक्शन फोर्स का होगा। ठीक, यानी अगर इसको हम लिखना चाहें, लेफ्ट हैंड्स इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नोट कर लो बेटा, इसी को यूज करेंगे हमेशा। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा? अब इसको यूज कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखो बेटा। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, इफ दिस इज ए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, करंट जो है ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। ध्यान से देखो बच्चों, इनको स्ट्रेच कर लिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडेक्स फिंगर को इनवर्ड रखेंगे। ये जो मिडिल फिंगर है करंट के डायरेक्शन में होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, थंब ऐसे है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इस पर
इस डायरेक्शन में लगेगा। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ऐसे है, इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। क्लियर बेटा? अच्छा, इसका बताइए क्या होगा डायरेक्शन, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक इस तरह का वायर है, मोड़ करके तार को ऐसे रख दिया, करंट ऐसे जा रही है, ए बी यहां पे सी और ये स्ट्रेट वायर है डी, करंट ऐसे जा रही है। ए बी वायर पे फोर्स किधर लगेगा? ए बी वायर में करंट ऊपर है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर तो ऐसे करना पड़ेगा, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है ना सबको? ये जो सर्कुलर आर्क है इस पे फोर्स किधर लगेगा? सर्कुलर आर्क, इनवर्ड फील्ड, करंट ऐसे है, तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे फोर्स, तो करंट ऐसे जाएगी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो यहां पे फोर्स ऐसे लगेगा। यहां पे देखें तो फोर्स किधर लगेगा? इस पॉइंट पे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है तो ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगेगा। इस वाले पॉइंट पे देखें तो करंट ऐसे आ रही है इधर, तो ऐसे देखना पड़ेगा, फोर्स ऐसे लगेगा। इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा? इस वाले वायर पे करंट डाउनवर्ड है, तो आप इनवर्ड करोगे, करंट डाउनवर्ड, राइटवर्ड जो है फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। क्लियर? एक देखो बेटा,